नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि टीजीटी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको टफ से लेकर के सिंपलेस्ट टॉपिक भी मिलता है क्वेश्चन पेपर में। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो प्रिपरेशन है वो हर लेवल की करनी है, यानी फ्रॉम क्लास 10th टू ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। तो हालांकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखिए, जो 10th क्लास का जो सेक्शन है गाइज आपका, वो आता है यहाँ पर। जो 10th क्लास का आपका सेक्शन है यहाँ पर, वो आता है आपका करीब 70% के अराउंड में। ठीक है। उसके बाद जो 12th क्लास का सेक्शन है आपका, वो आता है 20 या 25% के अराउंड में। ठीक है। और रही बात ग्रेजुएशन की या बीएससी लेवल की, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आते हैं बीएससी लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के या बीए लेवल के, जो जिसकी भी बात करी जाए, तो बीएससी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5% आते हैं या फिर 10% आते हैं। तो इसको ध्यान में रख के आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जाना है। ठीक है। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक न्यूट्रिशन, और उसके बाद जब 10th क्लास के जो टॉपिक है उसके साथ साथ हम उस टॉपिक को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन चीज़ों को भी मेंशन करते चलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक जनरल से इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर सीक्वेंशियल और अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन के साथ। और अगर अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपनी जो नॉलेज है उसको चेक करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास 10th के टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th में जो बायो का सेक्शन है जो आपको पढ़ना है वो है सबसे पहला न्यूट्रिशन, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। थर्ड टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन, और फोर्थ टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको टीजीटी बायोलॉजी के टॉपिक में क्लास 10th से पढ़ने, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट लेवल है टीजीटी के एग्जाम का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट रिविजन करनी है। ठीक है। और एनसीईआरटी को कैसे फास्ट रिवाइज किया जाता है हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आप आज के सेक्शन पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। ठीक। न्यूट्रिशन एग्जैक्टली वर्ड क्या होता है? ठीक। तो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स किसी भी न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो ये आपका एक जनरल सा इंफॉर्मेशन हुआ, जनरल सा टर्म हुआ जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ते हैं तो ये होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन। यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा बड़े न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़कर एब्जॉर्ब किया जाता है, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी चीज़ को, किसी फैटी सब्सटेंस को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयली चीज़ समोसे, ठीक है, तो आपकी बॉडी में लिपिड्स के रूप में फैटी एसिड्स के रूप में जाते हैं। ठीक है। फिर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में यानी मिसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना और एब्जॉर्ब करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक। अच्छा, तो फूड के केस में ही न्यूट्रिशन होता है? कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। और कैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, चले जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं गाइज? दीज आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर आवर ग्रोथ। हमारी बॉडी के द्वारा और हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, काम करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए जो भी हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है। ठीक है। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं गाइस? ये सारी चीज़ें कहलाती है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है।
हमारी जो बॉडी है उसको डेली कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है हमें हमारे फूड से मिलती है। ये जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये डेली हमारी बॉडी को छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए होती है। और अगर नहीं मिलती हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है उस सब्सटेंस की जो हमारी बॉडी में कमी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन की कमी से छोटे बच्चों के अंदर क्वाशियोर्कर और मैरिस्मस डिजीज हो जाती है। तो डेफिशिएंसी तभी कंप्लीट होती है जब बच्चे माल न्यूट्रिशन के अंदर नहीं जाते, यानी जो भी उन्हें प्रॉपर प्रोटीन का अमाउंट चाहिए वो बच्चों की डाइट में शामिल होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। और हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या खुद अपना जो भोजन है वो तैयार नहीं कर सकते उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये हुआ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की थोड़ा सा डिटेल में। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होता है फूड। तो it is made up of it is mode of nutrition in which organisms prepare their own food from inorganic molecules like CO2 and H2O and convert it into organic molecules like carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll। तो टोटली ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखा जाता है गाइस, जिसे हम कहते हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स का उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी पौधे अपना खुद का जो भोजन होता है वो प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है व्हाट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि खुद का खाना बनाना इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O इज कॉल्ड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है इसे कई कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एबल होता है खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मीन्स होता है लाइट और ऑटोट्रॉफ मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो मीन्स होता है केमिकल और ऑटोट्रॉफ मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड। यानी कीमो ऑटोट्रॉफ मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल एनर्जी और केमिकल, ठीक है। केमिकल की सहायता से भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है, कीमो ऑटोट्रॉफ। और ये देखा गया है आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट और ट्रॉफिक मीन्स होता है फूड, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर फूड, दैट आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है हर्बीवोर, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो ये कहलाता है हर्बीवोर। हर्ब मीन्स होता है प्लांट्स या छोटे पौधे और वोर्स मीन्स होता है डिपेंडेंट एनिमल्स, ठीक है, या दूसरे पे जो डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, तो इन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है, जैसे काव और गोट। दूसरा है कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स होते हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन फ्लैश या मीट या मांस के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उनके खाने के लिए, उनके भोजन के लिए, दैट आर कॉल्ड कार्निवोर्स एनिमल्स, जैसे कि लायन और वल्चर। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, जैसे कि डॉग और ह्यूमन। डॉग और ह्यूमन मांस भी खाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सब्जियां खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा, डेट्रीवोर्स की बात करी जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो उन्हें कहा जाता है डेट्रीवोरस एनिमल्स, जैसे कि
अर्थवर्म हो गया, ठीक है, और लीच हो गई, ये सब क्या करते हैं, सड़े गली चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे सड़ी हुई पत्तियां होती हैं, ठीक है, सड़ा हुआ भोजन होता है, तो इन्हें खाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डेट्रीवोरस। डेट्री मीन्स होता है सड़ा हुआ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है सैंगिवोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, क्योंकि सैंगिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स ब्लड, दैट फीड ऑन ब्लड, यानी ऐसे एनिमल्स जो ब्लड को पी करके या खून को पी करके जीवित रहते हैं, इन्हें कहा जाता है सैंगिवोरस। और इसका एग्जाम्पल है लीच, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो ये सब लीच और फीमेल मॉस्किटो ब्लड पे ही, यानी जो आप अपने किनारे जो मच्छर भिनभिनाते देखते हैं ना, तो ये होता है आपके सैंगिवोरस, यानी टोटली आपके ब्लड पे डिपेंडेंट होते हैं जीवित रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉगीवोर्स। तो फ्रॉगी मीन्स होता है फ्रूट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन फ्रूट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टोटली फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्रॉगीवोर्स। जैसे कि पैरट हुआ, ठीक है, हमिंग बर्ड हुआ, ये सब क्या होते हैं, टोटली फ्रूट्स खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोर्स। तो इंसेक्टिवोर्स जो होते हैं गाइज, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर फॉर देयर फूड, जैसे कि बैट हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, सॉरी ये जो है कई सारे टाइप्स के थे, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को लेते हैं, इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट कैटेगराइजेशन यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो गाइस होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या फूड मटेरियल को या तो सॉलिड फॉर्म में लेता है या तो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि अमीबा और ह्यूमंस के केस में देखा गया है। अब आप कहेंगे ह्यूमंस कैसे, गाइस ह्यूमंस इसलिए क्योंकि जब ह्यूमंस अपने फूड को कंज्यूम करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में दांत के द्वारा वो उसे काटते हैं या जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके बाद फूड को वो निगल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है निगलना, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अब्जॉर्व करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी भी सड़ी गली चीज़ों से जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल को यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को सोख लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स, उनकी बॉडी के एंजाइम्स के द्वारा, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो कहा जाएगा सेप्रोट्रॉफिक, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो गाइस यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया और फंजाई के पास कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर टर्म है। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होता है, वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डायरेक्टली सोख लेता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो होता है उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म में देखा गया है। तो जो राउंड वॉर्म है आपने देखा होगा कि जो इंटेस्टाइन है ह्यूमंस की, उसके अंदर स्टे करते हैं और डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन है वो उनके इंटेस्टाइन से कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है गाइस, ये जो न्यूट्रिशन होता है दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चलिए अब ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, यानी किस तरीके के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उसके बेसिस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स का होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये बहुत फैमिलियर टर्म है, इसलिए इसको हम यहाँ पे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसा होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और इसलिए क्योंकि वो अपना फूड वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं इसलिए उन्हें एक टर्म दिया जाता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स मीन्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। नेक्स्ट है उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि एबल होता है, जिसके पास एबिलिटी होती है सोलर एनर्जी को इंट्रैप करने की, यानी कि अपने अंदर सोखने की, ठीक है। और जो कि केमिकल एनर्जी के द्वारा जो कि आगे चल करके जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद उनका फूड बनता है। और फूड उनका होता क्या है एग्जैक्टली, तो दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है, चलिए फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ज़्यादा डीप में इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 and H2O by the help of cells of green plants having chlorophyll in presence of sunlight, that is called photosynthesis। ठीक, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो पौधों में जो खाना बनाने का प्रोसेस है, जो कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, एक पिगमेंट, एक कलर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और लाइट का यहाँ पे होना बेहद ही ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के मन में आता होगा कि क्या बल्ब की लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है? तो आपको लगेगा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सन जो होता है वो नेचुरल लाइट प्रोड्यूस करता है। तो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो वहाँ पे आप सोच में पड़ जाते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हो भी सकता है। तो यस गाइस, जो बल्ब की जो रोशनी है, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फोटोसिंथेसिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जिस टाइप की इंटेंसिटी आ रही होती है उस टाइप से फोटोसिंथेसिस होता है। तो बल्ब की जो इंटेंसिटी है लाइट प्रोड्यूस करने की, दैट इज वेरी लिटिल, वेरी लीस्ट। तो ये जो लीस्ट इंटेंसिटी है, या जो एकदम कम कहा जाए, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है बहुत ही स्लोअर होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बल्ब लाइट। ठीक है, तो सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे फास्टर रेट होता है। चलिए, अब इक्वेशन की बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो कई सारे स्टेप्स में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल जो इक्वेशन है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो पहले प्रोटोलिसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ पे पानी का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे प्रोसेस को हम ना देखकर जो ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 6 जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं 12 जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके साथ में। और यहाँ पे सनलाइट और जो क्लोरोफिल है वो भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद बनता है स्टार्च, यानी कि C6H12 और O6। और साथ में क्या रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे कई लोग को डाउट होता है, और कई सारे क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव बुक्स में आपने देखा होगा और कई बार एग्जाम्स में भी आता है कि ये जो आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है 6O2, ये आता कहाँ से? क्या ये पानी से आता है या क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है? तो सही बात है गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन में लोग पड़ जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये आता कहाँ से? तो ये जो आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं दैट इज 6O2, ये आता है आपका पानी से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शंस के द्वारा होता है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक, तो लाइट रिएक्शन क्या होता है, जब लाइट रिएक्शन होती है तो वो लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में ATP बनता है, NADPH2 बनता है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, तो डार्क रिएक्शन में जो H2O होता है, ठीक है, और CO2 होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वही होता है एग्जैक्टली फूड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब थोड़ा सा सनलाइट के बारे में देख लेते हैं। तो सनलाइट फॉर प्लांट्स, द सन इज द बेसिस ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यानी कि जो प्लांट्स है उसी के वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट फॉर देयर फूड। ठीक है, plants utilize the light in the visible region for solar spectra, यानी कि जो सोलर स्पेक्ट्रा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में प्लांट्स वही लाइट यूटिलाइज करते हैं दैट कम्स अंडर द रेंज ऑफ 390 टू 780 नैनोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 टाइप्स के फोटोसिंथेटिक सिस्टम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो P1 होता है और P2 होता है, 2 टाइप की रेडिएशन जो होती है उनको ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये किसके अंडर आते हैं, 390 टू 780 नैनोमीटर के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लाइट किस रीजन की लाइट, प्लांट्स किस रीजन की जो लाइट है ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज विजिबल रीजन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ वाइट लाइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ 7 लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जो कि होते हैं विबग्योर। विबग्योर क्या होता है आपको पता होगा कि 7 कलर्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। और ठीक है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेड कलर की होती है और सबसे कम वॉयलेट की होती है। और गाइज आपको इस भी चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो लाइट जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट उतनी ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। यानी कि आप ये जो एग्जैक्टली आप जो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का कलर देख रहे हैं ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स उन्हीं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लाइट का कलर बदल दें, लाइट को अगर आप अगर वाइट बल्ब की जगह आप ग्रीन रोशनी में जाते हैं तो आप देखेंगे उन्हीं ऑब्जेक्ट का कलर जो है आपको डिफरेंट नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है कि वही ऑब्जेक्ट्स वो जो कलर पहले रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो दूसरा कलर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, इस कारण जो आपको चीज़ें हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। तो गाइज हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और उनके साथ साथ इतनी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती थी पर शायद आप उन कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड रीजन। हमने अभी कहा था आप सभी को कि जिस भी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो रेड जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए रेड जो रीजन होता है यहीं पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन लाइट में होती है। वाह, काफ़ी अमेजिंग है। आपको लगता होगा कि सारे प्लांट्स तो ग्रीन है, तो ग्रीन कलर में तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए लाइट, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा और इसीलिए प्लांट सारे ग्रीन नज़र आते हैं। वाह, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और कई सारे लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है उससे आप फेमिलियर नहीं होंगे कि सारे पौधे ग्रीन रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट एंड दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग दे आर अपियरिंग ग्रीन। चलो क्लोरोफिल के बारे में जान लेते हैं। तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दैट इज एग्जैक्टली अ प्लास्टिड। ठीक, नेक्स्ट है दे फाउंड इन ग्रीन लीव्स इन मैक्सिमम अमाउंट एज वेल एज अदर ग्रीन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल कुल 6 टाइप्स के होते हैं, ABCDE। ठीक है, और F। और दे आर क्लोरोफिल E तक होता है। और बैक्टीरियोफिल जो होता है एक ऐसा कंपोनेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर रिफ्लेक्टिंग। जो डार्क कलर आप देखते हैं बहुत ज़्यादा काई कलर जो होता है वो होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल जो होता है मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास के उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनके अलावा जैसे फंगस हुआ, ठीक है, फंगस में तो हालांकि नहीं पाया जाता, एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इन सब में ए और बी को छोड़ के सारे जो क्लोरोफिल है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यानी क्लोरोफिल के अलावा भी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि पहला है कैरोटीन, दूसरा है जेंथोफिल और तीसरा होता है फाइकोबिलेंस। ठीक है, कैरोटीन जो होता है ऑरेंज होता है जो कि आपको कैरेट में देखने को मिलेगा। जेंथोफिल जो होता है ऑरेंज कलर का होता है और कई सारे कलर का होता है जो कि मेज यानी कि मक्के में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फाइकोबिलेंस, तो जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेड कलर या वायलेट कलर दिखाई देते हैं जैसे कि ब्लू, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में, तो यही सब फाइकोबिलेंस के कारण नजर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट